Hi everybody and welcome to another episode of राहुल को समझ नहीं आता। आज का एपिसोड यार बड़ा ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रही मेरी स्नेहिल खनोर हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्रूली मैडली, इंडियाज़ प्रोमिनेंट डेटिंग ऐप। तो पेरेंट्स की बजाय अब इंडिविजुअल्स खुद अपने मैच ढूंढने की क्षमता रखते हैं और आई थिंक दीज मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड अस दैट हेल्प दैट वी नीड। कुछ चीज़ें हैं जो ना करो, वो है कि जिम सेल्फीज मत डालो, नहीं पसंद आती लड़कियों को। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन ही होता है अगर आप सही से ना लगाओ उसको तो। अरे तुम सिर्फ हाई भेजोगे तो वो क्यों रिप्लाई करेगी? क्योंकि उसको तो 100 हाई आ रखे हैं। हाउ आर यू स्टैंडिंग आउट? डेटिंग टिप्स फ्रॉम द फाउंडर ऑफ अ डेटिंग ऐप। उसकी प्रोफाइल को देख के उससे रिलेटेड कुछ भेजो ना। I think it's a fabulous conversation. So I welcome Snehil. Thank you so much for joining us on this episode today. तो स्नेहिल भाई, शुरुआत करते हैं कि आप राहुल को समझाओ कि ट्रूली मैडली की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये सपना आया कि इंडिया की सबसे बड़ी डेटिंग ऐप बनाएंगे हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड और कहाँ जर्नी इतनी आगे कैसे पहुंची, उसका एक सफ़र थोड़ा सा समझाओ ज़रा। यार तो आइडिया तो हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि डेटिंग बनाएंगे या मैट्रिमनी बनाएंगे कि क्या करेंगे। व्हेन वी वर थिंकिंग ऑन दिस आइडिया वाज कि कुछ ब्रोकन है, बहुत टाइम से इस स्पेस में कुछ डिसरप्शन नहीं आई है। राइट वो पहले अखबारों में जो चलता था एड्स, वांटेड एड्स वाला, वो मैट्रिमनी में कन्वर्ट हो गया। बट वहाँ पे प्रोडक्ट फिलॉसफी वही, कास्ट, गोत्र, वही सब कुछ, फैमिली वेल्थ एंड एवरीथिंग। राइट then my sister had a very bad experience in one of the matrimony site where the person almost scammed us. Oh wow. Pretending to be some businessman. Luckily उस वक्त, and I think उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, बट I had some knowledge कि यार चेक कर सकते हैं कि कंपनी जो बता रहे हैं ये एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाके भी चेक, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। बताओ। एंड बहुत मतलब लॉन्ग स्टोरी, वो बहुत कुछ, वो देन वी फाइल्ड अ कंप्लेंट टू दैट पोर्टल एंड टू इवन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, बट कुछ, एंड दिस इज 2011, राइट? तो इतना कुछ होता नहीं था। तो वहाँ से आया आइडिया कि यार can we create a platform where we can also quantify trust? जी, right, which led to trust score as a feature on our platform, right? And then जैसे हमने लोगों से और बात करी, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा, तो हमें समझ आया कि मैट्रिमनी प्लेटफॉर्म्स आर मोस्टली ड्रिवन एंड ऑपरेटेड बाय पेरेंट्स, राइट? तो खुद से अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हो तो वेयर वुड यू गो, राइट? मैट्रिमनी पे सब यही कास्ट, गोत्र, फैमिली वेल्थ हो रहा है। आपके पास बहुत कम टाइम है आउटसाइड ऑफ योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ, एंड बहुत ही कम नेटवर्क भी है आउटसाइड ऑफ योर probably few friends and then your office colleagues, right? So if you are say 26, 27, 28 and you want to settle down, look for a serious partner with whom you may eventually settle down, right? But वो dating की journey, तो वो कहाँ पे, where do we go? So ऐसा कोई platform था नहीं, तो idea was कि क्या हम उस gap को bridge कर सकते हैं। That led to creation of Truly Madly. Amazing. ये आपने you pointed out something really important, trust, correct? क्योंकि अभी पीछे हाल ही में कुछ ऐसे किस्से न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। एक बंदा गुड़गांव में डेट पे गया था और जब वो वापस आया तो 36 घंटे बाद उसकी आंख खुली एंड बाय द टाइम एवरीथिंग वाज, यू नो, ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। उसका घर बाहर सब कुछ, मतलब गाड़ी वाड़ी सब चोरी हो गया था। ऑल्दो दैट पर्सन वाज कॉट, बट ही वेंट ऑन अ डेटिंग थ्रू वन ऑफ दीज डेटिंग एप्स, आई विल नॉट नेम विच वन, बट ही वेंट थ्रू दैट एंड दिस इंसिडेंट हैपेंड। तो ऐसे किस्से पहले भी हुए हैं, कुछ जयपुर में हुए थे। वही ट्रस्ट फैक्टर जिसकी आप बात कर रहे थे ना, सो हाउ डू यू मेंटेन दैट? क्या ओला उबर जैसी कोई रेटिंग होती है जो हम देते हैं अपने जिस डेट पे जाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, रेटिंग तो नहीं होती है सच, बट व्हाट वी डू इज टू थिंग्स। वन, whenever you create a profile on Truly Madly, it goes through a very stringent process, moderation process बोलते हैं, which is a mix of manual and AI, and every photo that you upload goes through a, you know, even a manual, दो आँखों से देखेंगी ही देखेंगी within 24 hours of uploading, even if AI has taken some action or not, right? And probably we are the only dating app in the country जहाँ पे you will never find a photo of a cat or a dog or a good morning wallpaper
Oh, nice. राइट नहीं तो आप कोई भी ऐप खोलो थोड़ी देर के बाद आपको कुत्ता बिल्ली सब दिखता है राइट बिकॉज वी डोंट लेट एनी नॉन ह्यूमन फोटो ऑन द प्लेटफॉर्म Yeah. and in this whole process we end up rejecting more than 40% of the profiles who apply to become a member on Truly Madly. Oh, really? Right, so that is as good as rejecting 40% of the revenue. Yeah, correct. Right. And उसके बाद भी every profile has a trust score which varies from 0 to 100. And how is that generated? तो by linking your social accounts like LinkedIn, Facebook से आपको कुछ 20-30 points मिलते हैं. Then if you link your Aadhaar और passport आपको 40 points मिलते हैं. If you do a selfie verification where you have to do a real time selfie verification and we run a facial recognition scan on your face and ensure all the photos are of the same face. Very interesting. Right. And if you're a Cred member, we have a tie-up with Cred. Yeah. You simply link your Cred account with your Truly Madly account and you get 100% trust score. बहुत बढ़िया. And Cred पे अगर आप member हो तो आपकी KYC भी हो रखी है. Yeah. Plus you are financially also Stable, that correct. you know आपका सिबिल 750 से ऊपर है तो ही आप क्रेड मेंबर भी बन सकते हो. That's a fantastic राइट point. तो वो एक आपको फाइनेंशियल स्कोर भी एक तरीके से मिलता है एंड ट्रस्ट भी मिलता है. सही है. तो उसमें नीचे नजर आता है कहीं पे क्रेड वो क्रेड पूरा वो लिखा आता है कि 100% वाया क्रेड. तो मतलब एक बंदे को वेरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ चलो समथिंग इज बीइंग दैट्स रियली गुड. सो ये दिस आंसर्स माय क्वेश्चन ऑफ वेरीफाइंग द पर्सन हु इज देयर ऑन द अदर साइड. क्योंकि कहीं ना ये टेरिटरी ऐसी है कि आपको नहीं पता आप किससे मिलने जा रहे हो. बिल्कुल. यस एंड हम यूजर्स को भी बहुत एजुकेट करते हैं कि ट्रस्ट स्कोर को देख के ही आप बात आगे बढ़ाओ. किसी ऐसे स्ट्रेंजर से आप कुछ फॉर एग्जांपल बहुत पैटर्न्स होते हैं. देखो हमारा एल्गोरिथम को भी हम उसी रिगार्डिंग ट्रेन करते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर शुरू के ही 4-5 चैट्स में आप किसी लड़की से बात कर रहे हो उसने आपको अपना नंबर खुद से भेज दिया है तो हम वहाँ पे वार्निंग दिखा देते हैं. अच्छा. कि बीवेयर. इतने तुम नहीं हो कि वो सामने से नंबर फेंके. राइट. तो थोड़ा संभल के बीवेयर. राइट. तुम अगर आउटसाइड बिकॉज अब वो उन लोगों को भी समझ आ चुका है कि हम लोग पकड़ लेते हैं. राइट. तो उनका मॉडस ऑपरेंडी अब काफी चेंज हो चुका है. जो पहले वो कोशिश करते थे प्लेटफॉर्म पे ही चैट करके कुछ करने की कि यू नो जैसे कीवर्ड लाइक पेटीएम मनी वो हम सब लोग हम डिटेक्ट कर लेते हैं. राइट. तो उनका भी मॉडस ऑपरेंडी अब चेंज हो गया. वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर ले जाओ. तो उस पर भी हमने उनको वी कीप एजुकेटिंग देम, वी कीप गाइडिंग देम. हम अलर्ट भी दिखाने लग गए हैं अगर शुरू में ही किसी ने नंबर भेज दिया है. तो लाइक यू सेड जयपुर में तो देयर आर गैंग्स दैट ऑपरेट. करेक्ट. राइट. किस्सा हुआ था एक बंदा किडनैप हो गया था और फिर उसके बाद फिरौती के चक्कर में चलो वो तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया ना. इवन जैसे they will just create a fake profile of a female and start talking to you. And कुछ थोड़ा सा ट्रस्ट बनने के बाद they will invent a situation कि यार क्राइसिस में हूँ and they will हाँ कि मतलब हेल्प कर दो. राइट. एंड वेरी ये हुआ था ना मतलब मेरी सिस्टर के साथ सिमिलर चीज हुई थी. राइट. तो वो वही सेम है वो प्लेटफॉर्म. एंड एक्चुअली ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी होता है. राइट. एक्चुअली ज़्यादा होता है उधर. एंड हम वही है कि कोशिश करते हैं कि एक तो हम पता लगा लें कि ऐसे वाले जो ग्रुप्स हैं और ऐसे वाले जो लोग हैं. एंड मैं बता नहीं सकता हूँ इस पे बिकॉज पता चल जाएगा दुनिया को. नहीं तो हमारा बहुत इजीली आप पैटर्न ही डिफरेंट होता है. एक रियल फीमेल का और एक फेक फीमेल यूजर का यूसेज पैटर्न ही बहुत डिफरेंट होता है. तो आप पता लग सकता है 80-90% एक्यूरेसी से कि यार ये बैड एक्टर है या गुड एक्टर है. तो मेरे को एक एग्जांपल दो. मैं इस डेटिंग वेबसाइट पे ऐप पे आता हूँ एंड एज ए यूजर मेरी किसी से बात हो रही है. आई डोंट नो हु द अदर पर्सन इज ऑन द अदर साइड. वो रियल है या फेक है. सिर्फ अगर मुझे यही जज करना हो तो क्या ट्रस्ट स्कोर. देखो ट्रस्ट स्कोर ना दो चीजें आपको बताया था. एक तो है कि ये रियल है या फेक है. अगर उसका 70 से ऊपर है ट्रस्ट स्कोर तो बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस है कि यू नो ये फेक यूजर है. वो वेरीफाइड हो गया आपकी तरफ से. हाँ. राइट. अब वो ऑफ कोर्स कोई हेल बेंट है सिस्टम को गेम करने में तो कर सकता है शायद. बट वो आप 80-90% की एक्यूरेसी उसमें मान सकते हो कि ये रियल यूजर है. बहुत बढ़िया. एंड अगर उसने 70 से ऊपर अपना कर रखा है तो वो सीरियस यूजर भी है. राइट. बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू गेट दैट स्कोर. आपको थोड़ी सी मेहनत एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा. राइट. एंड वो हम देखते भी हैं कि यार जिसने ये एफर्ट पुट किया हुआ है ना मतलब वो एक सिंसियर यूजर है. वो रियल एक्चुअल में वो यू नो सीरियसली दे आर पुटिंग इन एफर्ट टू फाइंड अ पार्टनर. राइट. तो उससे सिर्फ ट्रस्ट नहीं आपको ये भी बता जाता है यार कि सीरियसनेस
क्वेश्चन क्या है इस पर्टिकुलर यूजर एक किस्सा मेरे साथ हुआ था, हम लोग गए थे क्रोएशिया, हवार करके एक जगह है, वहाँ पे एक आइलैंड है। तो अब मैं और मेरे 2 दोस्त और थे, तो हम तीनों वहाँ पे एक ऐसी डेटिंग ऐप पे थे, लुकिंग फॉर डिफरेंट पीपल अराउंड एट दैट पॉइंट टाइम। आई होप शादी से पहले की बात 2014-15 की बात है। मेरी बीवी यहीं बैठी। 2014-15 की बात है। तो वहाँ पे पता है क्या हुआ कि हम तीनों लोगों का एक ही बंदी के साथ मैच हुआ। तो ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था लोगों ने। तो व्हाट हैपेंड वाज कि उस बंदी ने हमको इमीडिएटली एज यू सेड की नंबर दिया और भाई यहाँ पे आ जाओ, एंड शी कॉल्ड अस। सेम तीनों लोगों को हम बात कर रहे हैं, तीनों लोगों को एक ही जगह पे बुलाया है, रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट के बाहर एक पॉइंट था। तो बेसिकली इट वाज अ पब क्रॉल दैट यूज्ड टू हैपन इन दैट स्मॉल टाउन, और वहां दैट वाज द पॉइंट दैट एवरीबॉडी यूज्ड टू जॉइन। तो वहां पे इन्होंने 4-5 ऐसी प्रोमोटर्स रखी हुई थी जो हर बंदे से इस तरह से क्राउड गैदर कर रहे थे वहां पे। सो दिस इज अ वे टू मार्केट आल्सो। बिल्कुल। आई केम टू नो थोड़े दिन पहले ही, इंडिया का ही कोई तो, कि सिमिलर वे में व्हाट दे डू इज दे इनवाइट यू टू अ रेस्टोरेंट एंड देन दे डोंट शो अप। अब आप वहां पे बैठ के वेट कर रहे हो तो कुछ तो ऑर्डर करोगे, राइट? तो वो रेस्टोरेंट की होगी 500,000 रुपए की कमाई, राइट? तो वो आई थिंक कोई तो न्यूज या पोस्ट पे मैंने देखा कि ये भी हो रहा है, दिस इज हैपनिंग। ये नए तरीके लोगों का मार्केटिंग करने के, बट दे ऑलवेज कीप फाइंडिंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स। बट ठीक है, तो एल्गोरिदम की आपने बात करी, तो कुछ ऐसी टिप्स दो कि अगर जो हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एल्गोरिदम को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। अगर ऑनेस्ट बंदा अपने, लाइक हो सकता है कहीं कुछ फ्लॉज होते हैं हर एक बंदे के अंदर, बिल्कुल, बट इफ ही वांट्स टू ओवरकम एंड प्रेजेंट हिमसेल्फ एज द राइट पर्सन, राइट इंटेंट इज देयर, तो वो कैसे अपने आप को ज्यादा स्टैंड आउट कर सकता है? बिकॉज यू आर जस्ट वन स्वाइप लेफ्ट अवे टू बी लेफ्ट आउट। ये तो ट्रस्ट स्कोर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर देयर आल्सो, बिकॉज हमारा एल्गोरिथम भी एक जिसका ट्रस्ट स्कोर 80 से ऊपर है या 80 to 100 के बीच में है, उसको वो एज इवन इफ यू आर नॉट अ पेड मेंबर, द एल्गोरिथम ट्रीट्स यू एंड बूस्ट्स यू एज गुड एज अ पेड मेंबर, राइट? तो एंड मल्टीपल फायदा हो जाता है कि देखो एल्गोरिथम क्या कर सकता है, बस आपको इंप्रेशन दिला सकता है कि ये कितने लोगों को आपकी प्रोफाइल दिखेगी। एल्गोरिथम के हाथ में ये नहीं है कि सामने से लड़की का आपको लाइक आएगा या हाइड आएगा, करेक्ट, राइट? बट ट्रस्ट स्कोर हाई है, फोटोज अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ना करो, वो है कि जिम सेल्फीज मत डालो, नहीं पसंद आती लड़कियों को, ठीक है? स्माइलिंग फोटोज डालो। पहली फोटो कैसी होनी चाहिए? क्लोजअप ऑफ द फेस स्माइलिंग, इज दैट अ गुड पिक्चर टू हैव? हाँ, ग्रुप फोटोज मत डालो। दोस्तों के साथ लोग फोटो डाल देते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा वाला है, राइट? वो पूरे ग्रुप को थोड़ी, राइट? एंड स्पेशली जिम सेल्फीज मत डालो। हाँ, बिल्कुल। वो नहीं, डेटिंग ऐप पे लोगों को इट्स अ वेरी बिग टर्न ऑफ। बाकी पेट्स के साथ में फोटो डालो, वो अच्छी लगती है लोगों को। स्माइलिंग गुड फोटो, यू नो, सेमी क्लोजअप ऑलवेज विंस। तो अगर एक मिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी फोटोज अलाउड होती हैं? 10? 4 to 6 फोटोज। तो एक फ्लो बताओ कि 6 फोटोज डालनी है मैंने, आई वांट टू नेल दिस परफेक्ट प्रोफाइल, ठीक है? तो एक पहली फोटो हो गई, क्लोजअप आया। यार देखो, देयर इज नो एज सच परफेक्ट प्रोफाइल, बिकॉज सामने की तरफ से तो हर फीमेल का अलग है ना, ये भी है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है, हर किसी की चॉइस अलग है, किसी को लंबा चाहिए होगा, किसी को यू नो करेक्ट कुछ अलग फीचर चाहिए होगा, किसी को चाहिए होगा यार बस काइंड हो, किसी को चाहिए होगा कि पेट लविंग हो, बोलने में अच्छा हो, किसी को हो कि यार मेरे पास डॉग है तो उसको भी डॉग लवर होना चाहिए, राइट? किसी को होगा यार मेरे को तो ये इंटरेस्ट ट्रैवल का है तो उसका होना चाहिए उसमें ट्रैवल में इंटरेस्ट। तो वो हर किसी की अलग है, बट लड़कियों का जो साइकी रहता है ना ऐप पे, वो ऐसे रहता है कि यार सी उनको तो बहुत लाइक्स आ रहे हैं हर किसी से, राइट? सो दे हैव टू इन अ वे दे लुक फॉर कि यार किस वजह से रिजेक्ट कर दूं हो जाए, राइट? ताकि सही वाले बचे। हाँ, सही बात, राइट? तो उन बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी। हाँ, करेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, राइट? तो अब फॉर एग्जांपल मान लो आपका मैच हो गया, लोगों की कंपनी यार मैच हो गया बट बात नहीं हो पाई, अरे तुम सिर्फ हाई भेजोगे तो वो क्यों रिप्लाई करेगी? क्योंकि उसको तो सो हाई आ रखे हैं। हाउ आर यू स्टैंडिंग आउट? आप उसकी प्रोफाइल को देख के उससे रिलेटेड कुछ भेजो ना। हाँ, वो सिंपल एक हाय हेलो तो सिंपल वो होता है कि लड़की का फिल्टर की यार हटा हटा, करेक्ट, राइट? कि वो जो इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा सोच के बोलने की, तो क्या ही, बिल्कुल, राइट? तो
यही सब कुछ चीजें हैं. एक दो कुछ इंटरेस्टिंग पिकअप लाइंस बताओ जो तुमने देखी होंगी बैक एंड में, कभी पढ़ते लोगों की नहीं चैट्स. काम करती, बिकॉज लड़की को भी पता है ना यार पिकअप लाइन है. अगर आप लड़की होते है ना और आपको कोई पिकअप लाइन मारता तो आपको पता है ना यार, तो इट डज, बट इट कुड बी फनी, इट कुड टेक माय इंटरेस्ट, पिक कर सकती है. तो वो हमेशा दे आर कस्टमाइज टू योर प्रोफाइल. कि वो आपकी प्रोफाइल से ही, जैसे आपने देखा है कि यार इसको पार्टी करना पसंद है, फोटो डाली हुई है क्योंकि क्लब में, तो आप उसके बेसिस पे कुछ कि यार कस्टमाइज्ड. कि वुड यू से फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर फेवरेट कॉकटेल, राइट? एंड ऑलवेज ट्राई टू एंड योर रिस्पॉन्सेज विद अ क्वेश्चन, राइट? नहीं तो वो डाई आउट हो जाएगी. अब एंड 20 जगह पे कॉन्वर्जेशन चल रही है उसकी, तो तुम्हें तो कम्पीट करना है ना. बिल्कुल सही बात है, राइट? तो इफ यू आर एबल टू कीप दैट कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग विद रेलेवेंट क्वेश्चंस के सामने से जवाब भी आए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते रहना. एंड वो आप एक बार बढ़ा गए और आपका एक हल्का सा भी बॉन्ड हो गया, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस कि कुछ आगे वो बात बढ़ सकती है. भाई ये बहुत सही सीक्रेट टिप्स मिली हैं अभी स्नेहिल से यहाँ पे, तो यू कैन ऑलवेज मेक नोट एंड मेक श्योर दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर द राइट पार्टनर ऑन द अदर साइड, यू हैव टू हैव योर एक्शंस आल्सो इन प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस. और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप कोई सवाल छोड़ रहे हो एंड में, तो आगे से जवाब आने की जरूरत भी महसूस होती है बंदे को. बिल्कुल. एंड उसको भी पता है, तब इन अ वे यू आर हेल्पिंग गाइड दैट कॉन्वर्जेशन, राइट? नहीं तो उसके भरोसे है वो करे ना करे, मन होगा तो, है ना? सही बात. तो स्नेल, रिसेंटली आपकी शादी हुई, यू गॉट मैरिड. मेरी भी 2019 में शादी हो गई थी, तो मेरी थोड़ी 3-4 साल पहले हो गई, आपने अभी करी है. वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इज देयर एनी वे, एंड आई थिंक यू वर डेटिंग फॉर 5 years, तो अभी हमारी बात हो रही थी, आपने बताया, विच इज़ रियली ग्रेट. तो क्या फ़र्क आता है जब एक गर्लफ्रेंड घर में आती है एज अ पार्टनर इन लाइफ? मतलब वो एक अलग ही परमानेंट बॉन्ड हो जाता है, राइट? फ्रॉम बीइंग अ विजिटर इन योर लाइफ टू अ परमानेंट पर्सन इन योर लाइफ. दैट इज़ वन. बी, काम और लाइफ, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. कई बार आजकल क्या होता है कि हमको लगता है कि अपने काम में बिजी हैं, काम चल रहा है, सब सही है, बट फिर काम आगे बढ़ता है पर परिवार पीछे छूट जाता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा गैप आता है. ये जो हसलिंग कल्चर अब चल रहा है ना, आई थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो, क्योंकि इवेंचुअली जब आप टॉप पे पहुँचोगे और सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, तो ज़िंदगी बहुत अकेली है. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है यार? तो ऐसे सेट कि डिफरेंट तो देखो होता है काफ़ी, राइट? बिकॉज किसी के साथ आप कुछ आवर्स स्पेंड कर रहे हो, इवन दो हर रोज चाहे हफ्ते में कुछ दिन, वर्सेस 24/7 365 किसी के साथ रहना ऑफ कोर्स हमेशा डिफरेंट होगा. किसी के साथ घूमने जाना बाहर, कुछ दिन रहना, एंड हर वक्त रहना भी बहुत डिफरेंट होता है, राइट? तो ऑफ कोर्स वहाँ पे अ लॉट ऑफ कंफर्ट स्पेस क्रिएट करना पड़ता है एक दूसरे के लिए, राइट? एंड रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, सी वर्क इज अ मीन्स टू एन एंड, राइट? एंड ऑफ कोर्स हम आई थिंक मेजर चंक ऑफ आवर वेकिंग अप पार्ट मोस्टली वर्क में ही, एटलीस्ट मोस्ट डेज, राइट? एंड स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स तो उसमें ही लगाते हैं अपने आवर्स, राइट? तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि when you are together, you know, you are taking out time to do things. तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स आप लोगों ने दोनों ने एग्री करी हुई है कि भाई हाँ, दिस इज आवर डेट नाइट, दिस इज व्हेन वी, यार ऐसा कुछ तो अभी नहीं करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज ऑर्गेनिकली वी आर एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर आफ्टर वर्क, एंड घूमने कहीं चले जाते हैं, कहीं ऐसी वॉक पे चले गए. वी वर्क आउट ऑफ सेम ऑफिस, तो अच्छा में काफ़ी साथ में ही रहते हैं. तो एज सच हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई. बट येस, अगर हम सेम शायद ऑफिस में ना काम कर रहे होते, राइट, सेम अभी तो बिकॉज दोनों ही कोवर्किंग में सेम ही बिल्डिंग में है, राइट? तो काफ़ी वो रहता है. तो येस, तो हमें भी शायद बनाना पड़ता कि यार एक पर्टिकुलर टाइम ऐसे कुछ करना चाहिए. बाकी हम लोग भी कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी डिनर करने चले जाते हैं, कभी ऐसे ही घूमने निकल पड़ते हैं, ड्राइव अराउंड कर लेते हैं. तो ऐसी कोई टचवुड अभी नीड नहीं हमें लगी. होएगी तो we'll of course do that. But for others I think, and especially on the point of hustle culture, see वो एक एज तक आपको ज़रूरी भी है. इफ़ यू want to create a
career which is, you know, satisfactory also. different from others, right? या तो आप वही उसी 9 to 5 वाले उसमें रह के एक ordinary career and life आपको चाहिए, अगर no वो in that, right? But अगर उससे कुछ extraordinary चाहिए, हसल तो करना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, सही बात, राइट? बट इसका ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि यार हसल ही करे ही जा रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो उस लाइफ का भी कोई फायदा नहीं है, राइट? हसल करो बट एट द सेम टाइम क्रिएट अ फ्लेक्सिबल लाइफ. जैसे अब हम लोग आई थिंक 12-18 घंटे काम करते हैं, हनीमून में भी दोनों का ही अपना धंधा है, राइट? तो हमारी कोई छुट्टी थोड़ी होती है, राइट? चाहे हम हनीमून पे भी थे, वहां पे बैठ के हम लोग काम कर रहे थे, राइट? लैपटॉप पे बैठ के, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? बट एट द सेम टाइम बिकॉज हमें पता है, राइट? एंड दैट इज वेयर इट हेल्प्स ऑल्सो कि दोनों लोग एंटरप्रेन्योर है तो समझते हैं कि कितना जरूरी है ये, बिल्कुल. बट दैट शुड ऑल्सो गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी कि यार जब मेरे को, अगर मैं अपने पर्सनल और फैमिली टाइम में से टाइम निकाल के काम में डाल सकता हूँ, तो मैं उल्टा भी करवाना चाहिए. करेक्ट, हाँ, वो स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना? कि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल लाइफ ही सफर करे जा रही है, राइट? वो आपको ट्रेड ऑफ एंड वो बैलेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी ही पॉसिबल है. एंड अभी रिसेंटली वो यू नो नारायण मूर्ति ने बोला कि 70 आवर्स तो वर्क करना चाहिए, राइट? वो उसके कितना बवाल हो गया. यार अगर आपको एक्चुअल में अगर आपको अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनता पूरे से हट के कुछ अलग करना है, 1.4 बिलियन की है ना? आपको कुछ अलग बनना है तो अलग काम मेहनत करनी पड़ेगी यार. बिना मेहनत के नहीं मिलता कुछ, नहीं मिलता. मेहनत के बाद भी चांस बनता है सिर्फ मिल पाने का. जरूरी नहीं है कि मेहनत कर ली तो यू आर एंटाइटल्ड टू सक्सेस, राइट? वो सही मेहनत, सही काम, थोड़ा सा लक, सब कुछ ही चाहिए, करेक्ट, राइट? तब जाके कुछ मिलता है. अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो अनलेस बहुत ही लकी हो तो अलग बात है. मुझे नहीं लगता इसमें लक भी कुछ काम करता होगा. कर जाता है कभी-कभी, बट बहुत ही कम लोग होते हैं ना ऐसे कि 1 मिलियन हो गया कहीं. एग्जैक्टली. अब वो उसी लक पे बैठना है तो अलग बात है. तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, हसल भी करनी पड़ेगी. हसल कल्चर जरूरी भी है, स्पेशली अगर एंटरप्रेन्योर बनना है आपको लाइफ में और आप सोचो कि यार मैं तो सिर्फ कुछ साल जॉब करूंगा 9 to 5 ही एंड फिर मैं अपना कुछ शुरू, ना तो आप सीख पाओगे, ना आप कभी कर पाओगे, ना आप आगे किसी को ग्रूम कर पाओगे, ना कुछ बना पाओगे. करेक्ट, आई एग्री. आवर्स तो पुट इन करने पड़ेंगे, चाहे वो कंपनी बिल्ड करने में हो, चाहे वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में हो, राइट? वो मैरिज में भी आपको आवर्स लगाने पड़ेंगे, रिलेशनशिप में भी आपको आवर्स लगाने पड़ेंगे, स्टार्टअप में भी आपको आवर्स लगाने पड़ेंगे, जॉब में भी आपको आवर्स लगाने पड़ेंगे, इंटर्नशिप में भी आपको आवर्स लगाने पड़ेंगे, राइट? बट एक चीज जो लोग को समझनी चाहिए ना, वो हम लोग आजकल वही है ना, वो कैंसिल कल्चर इतना है, वो एक उसमें शुरू हो गए. यार जो आपके शुरू के ईयर्स होते हैं, आप बियॉन्ड अ पॉइंट आप एक्चुअल में ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, राइट? वो व्हेन यू क्रॉस 30-35 यू कैन नॉट पुट इन, आप 18 घंटे बहुत मुश्किल हो जाएगा काम फिजिकली भी करना, वो प्रोडक्टिव वो ही नहीं आएगा, राइट? सोना भी जरूरी है, लाइफ अलग की भी चीजें हैं, राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरू के जो हमारे ईयर्स है ना, जब हमारे पे कोई ऐसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वी एक्चुअली इन द बिगिनिंग ऑफ आवर करियर अप टिल 24-25 वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. उस वाले टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर लिया ना अगर आपने, बहुत जरूरी है, एंड तब सीख लिया, इंटर्नशिप में घिसवा ली और सीख लिया, पहली जॉब में घिसवा ली और लग के आवर्स काम कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, डायनामिक्स समझ लिए, राइट? अब आजकल वर्क फ्रॉम होम में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं, पीयर लर्निंग की जीरो है लोगों की, जीरो. तो वो कुछ पीपल स्किल्स भी तो सीख ही नहीं रहे हैं. वो छोड़ो, अगर इवन एक कोड, जैसे कोडर्स को लगता है हमारा तो काम रिमोटली हो जाएगा, जितना आता है उतना करते रहोगे, बस आगे कैसे बढ़ोगे? They're in that box, वो लिमिटेड है. एग्जैक्टली. अब तुम अपने लीडर्स के साथ, अपने सीटीओ के साथ, अपने टेक लीड के साथ अगर 1-on-1 टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ लर्निंग हैपन्स थ्रू जस्ट ऑब्जर्विंग एंड थ्रू इन अ वे थ्रू ऑस्मोसिस, कि यार ऑफिस में बैठ के जो काम चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको सीख रहे हो, समझ रहे हो. बिल्कुल. अगर आपने वो अपनी लाइफ में वो चीज बनाई ही नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे. जी, बिल्कुल सही. और फिर नहीं बना पाओगे आप. हाँ, आपने
कॉलेज में काम किया, एक मासिक रिक्रूटर आपको उठा के ले गया एंड आप वहाँ पे कर रहे हो, काम करे जा रहे हो। ऑर्डिनरी उसमें जैसे 1000 बच्चा गया था, उसी 1000 में एक वो बाद में वो बहुत सारे कॉलेज का मिलकर 10,000 हो जाएगा। हाँ. अब और पूरे कंट्री के लेवल पे लाखों में वो एक हो सेम उनकी तरह। वैसी लाइफ चाहिए और वैसे ही करते रहना। तो मत कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है कि हसल करो या फिर 70 घंटे काम करो। आपको अगर बनाना है अपना करियर, अपनी लाइफ, और यू नो जनरेशनल शिफ्ट लाना है अपने, चाहे यू नो वेल्थ में, चाहे किसी भी चीज़ पे आप काम, चाहे वो मैं कह रहा हूँ अगर आप गिटारिस्ट भी हो, है ना, वो एक अच्छा गिटारिस्ट बनने के लिए भी आपको आवर्स तो पुट इन करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, रियाज तो करना ही पड़ेगा, राइट। वो सिर्फ काम के लिए ट्रू नहीं है, वो हर चीज में ट्रू है, राइट। आप गाना बजाओ, गाना गाओ, गिटार बजाओ, कुछ भी करो, आपको आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे, आपको सीखना समझना पड़ेगा जी। तो वो है जरूरी, उसके बिना तो नहीं होगा, स्पेशली ट्रू फॉर व्हेन यू आर यंग। या आई एग्री। सुनील पाजी, देखो एक माइंडसेट होता है बंदे का ना, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था जब व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप। डैड वाज ही हसल रियली हार्ड इन लाइफ, जहाँ तक हमें पहुँचाना था, और एक हमें अच्छी एजुकेशन दे दी उन्होंने बेसिक, पर उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं था। तो उनका माइंडसेट ये था कि भाई बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो नौकरी कर सके। बिल्कुल। और एक होती है बनिया फैमिली, सिंधी फैमिलीज, वहाँ पे क्या होता है, शुरू से ही माइंडसेट होता है कि भाई बच्चे ने बिजनेस ज्वाइन करना है, तो इसका ग्रूमिंग उसी तरह से हो रही होती है शुरुआत से। ये दो अलग अलग माइंडसेट है इंडिया के, एक जॉब माइंडसेट है और एक बिजनेस माइंडसेट है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ऑल्सो आई वुड से इज अ बिजनेस माइंडसेट ओनली इन अ वे। तो ये माइंडसेट अगर कोई शुरू से, जो आपने बोला जो हसल डेज है हमारे, क्योंकि तब हम यंग होते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कॉलेज से पहले भी, या वो गिफ्ट ऑफ टाइम राइट। तो तब हमारे पास होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम पे, पर अब वो पॉजिटिव तरीके से इन्वेस्ट करें, और वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जॉब माइंडसेट से हटा करके कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट, बिकॉज यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, एंड मे बी इवन बिफोर। यार तो सी मुश्किल तो मेरे को भी आई थी काफ़ी, बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। सो मेरे मॉम डैड सेपरेटेड हैं फ्रॉम एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, राइट। एंड आई वॉज सपोज, मैं आई थिंक 2012 में पास आउट होना था, एंड मेरी मॉम शी यूज्ड टू रन अ ब्यूटी पार्लर फॉर 25 years। उन्होंने जस्ट फेब ऑफ 2012 में शी हैड क्लोज्ड इट डाउन कि अब मैं वो करूँगी। शी रिटायर्ड एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि लड़के की नौकरी लगेगी कहीं पे, जॉब वॉब करेगा, पैसे कमाएगा। तो आई थिंक मैंने आई टोल्ड हर मार्च में अराउंड, दिस इज व्हेन यू वर पासिंग आउट फ्रॉम योर आखिरी, मतलब ये एग्जाम होने थे या होने वाले थे या हो चुके थे। तो उन्होंने ऐसे पूछा प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या सीन है, एंड आई वाज इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ माय कॉलेज, राइट। तो वो तो सब हो गया, मैं बैठा नहीं, मैं किसी भी नहीं उसमें ही नहीं बैठा, बिकॉज मुझे ये था यार कि अब उनका यार एवरेज पैकेज आई थिंक 3.5 लाख भी नहीं था हमारे टाइम पे, तो राइट, कोई अच्छा मिल जाता था तो, एंड वो भी 3.5 लाख की भी सच्चाई ही होती थी कि आज आपको अगर उन्होंने हायर किया है, आप पास आउट हो गए इससे जुलाई में, आपको अगले जुलाई शायद वो आएगा कॉलेज, जो भी बोलते थे उसको कि बेंच पे डाल देते थे शायद तब। नहीं, बेंच तो बहुत बात की बात है, पहले आपको तो ज्वाइनिंग ही आएगी अगले साल की 9 महीने से 1 साल बाद, फिर आपके 18 महीने की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। एक्चुअल में सीखोगे तो आप वहां पे जाके, कॉलेज वाला तो कुछ वो नहीं, एक्चुअल में सीखोगे वहां पे, और फिर जब वो खत्म होएगी तब आपकी नौकरी शुरू होएगी। उसमें भी कुछ वो बॉन्ड वगैरह साइन कराया होता है, वो सब कुछ होता है कि छोड़ नहीं सकते क्योंकि ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैंने कहा यार इतना तो मैं कमा ही लूंगा, है ना, वो 3-4 लाख रुपए साल के वो है, उतना तो उस टाइम पे भी ये बहुत बड़ा सेल्फ बिलीफ है, वो था ये बहुत बड़ा वो, यस दैट इज ट्रू सब में, क्योंकि मैं उस टाइम तक तो 3-4 साल हो चुके थे मेरे को कुछ हासिल करते हुए। मैं पूरे कॉलेज के दौरान आई वाज इंटर्निंग विद लेट्स बाय, अच्छा, पूरा 4th ईयर मैंने कॉलेज नहीं गया हूँ मैं। इनफैक्ट वो शुरू तो इट वाज सपोज टू बी अ 6-week इंटर्नशिप, जो 3rd ईयर अंकुर वारिको नहीं लेट्स बाय वाज हितेश डिंगरा एंड अमनप्रीत बजाज, द मैन कंपनी, करेक्ट, है ना। अंकुर वारिको वाज नियर बाय, सॉरी। तो सिमिलर era 2011-12, तो आई जॉइंड दैट इंटर्नशिप इन आफ्टर 3rd ईयर 2011 में। इट वाज सपोज टू बी अ 6-week इंटर्नशिप, एंड दैट एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू 6 हफ्ते खत्म हुए
तो उन्होंने बोला यार आते रहो, कुछ कर लेंगे। हाँ, तो देन वी डिड एन अरेंजमेंट कि मैं 3, एंड लकीली हम कॉलेज की कैब हमारी वहीं से जाती थी, एयरटेल की बिल्डिंग है जो गुड़गांव में, उसके पीछे ऑफिस था जी। उससे पहले हम लोग आधी बारी एम्बियंस उधर जाया करते थे बंक मार के मूवी देखने, राइट। सो हम लोगों ने काफी मूवीज देखी हैं, पारुल वुड रिमेम्बर। तो एंड उस टाइम 50 रुपए की 12:30 से पहले वाला शो 50 रुपए का होता था। तो काफी बारी तो हमने ये भी किया है कि आई थिंक 2-3 मूवीज बैक टू बैक देख ली। अच्छा। क्या करें, आज कुछ नहीं है, 2-3 मूवीज आई हुई हैं, चलो बैक टू बैक देखते हैं। फिर बाद में वो वही हो गया कि 3 दिन मैं लेट्स पे उधर जाता था, 3 दिन कॉलेज चले जाया करता था। तो और ये कॉलेज के लास्ट ईयर में था कि सेकंड? फोर्थ ईयर में। एंड फिर इसी दौरान ये हुआ कि मेरे आई थिंक 6 सेम का रिजल्ट आया, तो 6 में से 4 में मेरी सप्ली आ गई। सप्ली मतलब बैक आ गई। करेक्ट। एंड उससे पहले कभी भी नहीं आई थी। एंड ये मेरे सबसे अच्छे एग्जाम हुए थे। एंड मैं कहा यार, एंड उस टाइम पे मेरे माइंड में थोड़ा सा यार कि ये क्या ही है बेकार में, आई वाज थिंकिंग कि ड्रॉप आउट कर लेते हैं। एंड फिर जब ये हुआ मेरे को लगा यार नाउ इट इज पर्सनल, अब तो ये ड्रॉप आउट नहीं सकते, अब तो करना पड़ेगा। एंड उसी ही साल हमारे यूनिवर्सिटी में ये रूल आ गया। पहले तो ये होता था कि कोई नहीं, आपने 6 सेम का भी फेल हो 7th में दे दो, वो इवन ऑड वाला आ गया, अब 6th वाला 8th में ही दे सकते हो। तो 7th में भी नहीं दे सकता, अब 8th में मेरे को जो मेरे 8th के 6 सब्जेक्ट एंड ये 4, वो 4 में से एक तो रीटेस्ट में मेरा पास हो गया अपने आप ही। तो 3 मैंने दिए, उस सारे निकाले अलॉन्ग विद लेट्स बाय। वाह क्या राइट। एंड देन लेट्स बाय गॉट एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट। एंड मेरे को बैंगलोर जाने का कुछ था नहीं, तो आई वॉज अगेन ऑन द वो कि अब मम्मी के साथ जब बताया उनको मैंने कि यार मैं नहीं बैठा हूँ प्लेसमेंट से, मैं कुछ अपना ही करूँगा, लड़ाई हो गई। रिएक्शन क्या था? मेरे को इतना बहुत यार लड़ाई हो गई थी। मतलब आई मूव टू अ स्मॉल रूम विदाउट एसी कि नहीं बिल बनेंगे, नहीं मतलब बिकॉज कि कैसे बिल पूरे दिन बैठे रहते हो, एसी चलता है, बिल कौन भरेगा, कैसे नहीं यूज करूंगा एसी। एंड वो 3 दिन बाद आई गॉट अ क्लाइंट, right, and my first client as a consulting, and I accidentally became a consultant because of Let's Buy, कि because college जा रहा था 3 दिन वो ऐसी एक और client आ गया, and I was just from that one client I was earning more जो मेरा वहाँ पे पैकेज होता। फिर ऐसे ऐसे करके मेरे 5-6 clients बन गए within 3-4-5 months। and उस टाइम पे startups भी नए थे, e-commerce भी नया था, तो I was consulting startups on tech and product and everything, मतलब जो भी चीज़ में उनको हेल्प चाहिए हो, वेंडर्स के साथ कनेक्ट करा के आपको जो बनाना है वो पूरा एंड टू एंड ऑफशोर एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ अ सर्विस आई स्टार्टेड। एंड बहुत ही बढ़िया, काफ़ी साल मैंने वो किया। एंड वही है कि बिकॉज उससे पहले मैंने जो आई स्टार्टेड building things when I was 16 or probably younger. We launched our first website, Elfollow, which was a social networking website. What was it called? Elfollow. तो मैं और मेरा एक दोस्त था वैभव, हम we were fans of Bryan Adams. तो हमारा एक गाना था, हमें अच्छा लगता था, All for Love. तो वहाँ से हमने ALFOLO अरे वाह क्या बात, ऐसे उठा के बनाया. Then we created some more things. कॉलेज में भी हमने जो वही वाले जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था वही मैं कॉलेज में भी लगाया था. तो ऐसे ऐसे करके एंड कॉलेज में भी को करिकुलर में आई थिंक फर्स्ट ईयर से ही, चाहे वो फेस्ट हो गए, टेक फेस्ट में मैं पार्टिसिपेट काफ़ी करता था. तो बेंट था कि वो करना है, बट कॉलेज की पढ़ाई वॉज ऑलवेज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वो. तो फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट फंडामेंटल्स में मेरे 40 ही नंबर आए थे. वो भी 40 नंबर का मतलब उस टाइम पे हम ये मानते थे कि यार एक्चुअल में तुम्हारे 36 आ रहे होंगे शायद, ग्रेस मार्किंग से पास हुए हो अगर 40 पे हो तो. सही बात है ना. तो अब इंटरनेट फंड बिकॉज अब वो बुक तो 1990 के बाद वही वाला करिकुलम चल रहा है. जिंदगी पूरी बदल चुकी है, HTML पूरा बदल चुका है. Correct. अब मैं तो नए जमाने, मेरे को तो जो आता था मैं उसके आंसर दे के आया. अब वो टीचर तो उनका तो वही फिक्स करिकुलम के बेसिस पे ही स्कोरिंग करेंगी. तो एंड मेरी तो काफ़ी टीचर्स वगैरह के साथ लड़ाई भी चलती रहती थी. वो सब होता रहता था. तो वही है, इट वाज टफ. पहले तो पेरेंट्स को समझाना, राइट, स्पेशली ऐसे वाले केस में व्हेन यू आर सपोज्ड टू बी द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. एंड वो चाहे वो शॉर्ट लिव्ड था, बिकॉज 3-4 दिन बाद ही आई वाज एबल टू क्रैक अ क्लाइंट एंड एवरीथिंग. यार ये वापस से आई मूव बैक टू माय ओन रूम. बहुत सही बात तूने स्नेहिल बताई है यार. अगर जिंदगी में ना, लाइफ में आगे बढ़ना है तो भाई स्ट्रेस तो आएगा. घर वाले सबसे पहला एक अगेंस्ट फैक्टर होता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है. उनके हिसाब से एक सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. और अगर हम 16 पैसा खर्च करके इंजीनियरिंग कराई थी कि नौकरी लगेगी, पैसा आएगा.
और हम अगर 16-17 साल की उम्र से सेफ्टी ढूंढेंगे ना तो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप एक अगर आपने उस दिन वो नौकरी पकड़ ली होती 3.5 लाख वाली, तो आप आज एक अलग रट में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं भाई, कुछ लोगों को जरूरत है तो वो बिल्कुल करें, मैं मना नहीं कर रहा कि वो गलत है, साइड में आप साथ साथ कर सकते हो, बट टेकिंग दिस डिसीजन इट्स अ माइंडसेट दैट स्नेहिल हैड ऑफ हिज ओन, और आज he is running a multi-million dollar company just because he started and he took that punt at that point of time. वो नहीं लिया होता ना ब्रो, तो आई थिंक बिल्कुल। एंड एज यू ग्रो इन लाइफ ना इट कीप्स गेटिंग डिफिकल्ट, बिकॉज आपको फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि यार अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं ये कमा रहा होता, राइट। वो स्पेशली देन वो मसल बिल्ड, अगर आपको लॉन्ग टर्म में एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो आपको फेलियर्स भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उनको भी हम यू नो you have to see through them. and it is tough यार, मतलब वो I think बाहर तो बहुत ही ग्लैमरस एंड रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, एंड अभी एटलीस्ट फिर भी नाउ वी आर सीइंग सम यू नो डार्क साइड ऑफ दैट वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज अभी फंडिंग विंटर से जा रहे हैं, राइट। बट एंड ये तो खैर थोड़ा एक्सट्रीम वो है, बट anyway भी so problems at any given point of time आपकी प्लेट में रहती है when you're you know trying to build a startup. Correct. तो वो thick skin होना ज़रूरी तो है, right? and वो आपको शुरू से ही build करनी पड़ेगी, right? क्यों आप 10 साल एकदम comfort zone में रह के करते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, and probably once you have some nest egg तो शायद हो सकता है कुछ, एंड बट देन एट द सेम टाइम आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत हाई पोजीशंस पे, चाहे जॉब्स पे, अर्निंग मल्टी करोड़ पैकेजेस, बट अब वो ना जो सैलरी कहते हैं स्पेशली एंटरप्रेन्योर सर्कल में, हाँ वो सबसे बड़ी एडिक्शन, कोकेन से बड़ी एडिक्शन, हीरोइन से बड़ी एडिक्शन सैलरी होती है, राइट। तो अब कितने ही लोग हैं वो सोचते रहते हैं यार स्टार्टअप करेंगे, ये आइडिया वो आइडिया, बट दे आर नेवर एबल टू टेक दैट प्लंज। वो पंटिंग नहीं ले पाते, क्योंकि वो फिर वो एक जो ड्रग है हर महीने जो आ रही है ना, वो आ रही है, वो उससे अच्छा कोई वो ही नहीं है, एंड आप जितने अच्छे हो काम में उतनी ज्यादा है, बिल्कुल राइट, उतनी ज्यादा आ रही है। एंड पता है मैंने स्नेहिल जब जॉब छोड़ी थी तो मुझे यही लग रहा था कि यार मैं पैसा कमा के किसी और को क्यों ला के दूं, मैं अपनी मेहनत करूंगा, अपना पैसा कमाऊंगा, बिल्कुल ये मेरा माइंडसेट था। और जब जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी कर रहा था, पैसा मिलता था महीने, मैंने और मेरी बीवी ने एक वाइट बोर्ड पे खड़े होकर डिसीजन लिया था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा और वो करेगी, ताकि मैं इसको जो हमने दोनों ने सपना देखा इसको मैं आगे लेके जाऊं। आज 2-2.5 साल हुए हैं, धीरे धीरे दिशा नजर आने लगी है, बहुत सारे फेलियर्स हुए, सेटबैक्स हुए, बिल्कुल, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। और ये भी एक बहुत बड़ा अड़चन आती है, बाधा आती है लोगों के रास्ते में, फेलियर कुछ जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, लोग बोलते हैं यार ये मेरे लिए है ही नहीं, छोड़ो इसको, निकल जाओ। कोई ऐसे एक्सपीरियंस बताओ स्नेहिल की जो आपको लगा हो कि ये फेलियर को जब मैंने ओवरकम करा, देन that's when the real door opened for me. यार बहुत सारे हैं, अब ऐसे तो कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है, बट मैं ऐसे जेनरिक अगर बात करूँ तो देयर इज अ बुक कॉल्ड द डिप, आई थिंक सेथ गॉडिन की है, नाम बोल रहा हूँ थर का। उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि कुछ भी अच्छा होने से पहले ना आपकी लाइफ में एक डिप आता है, जो उस डिप को ओवरकम कर लेते हैं, दे आर एबल टू बिल्ड थिंग्स, करेक्ट, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि उस डिप के बाद में परेशानियां कम खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बट आई थिंक उस डिप में आप लर्न कर लेते हो कि यार ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, इस जर्नी में जिस पे हम चले हैं। फेलियर तो है, फॉर एग्जाम्पल मैं, एंड नाउ यू नो थिंकिंग बैक, आई एम थिंकिंग कि काफ़ी विजडम वाली बात थी, बट मैं बचपन से बोलता था कि 9 out of 10 startups fail, but 10 out of 10 entrepreneurs succeed, right? Yeah, correct, है ना। तो वो अब वो उसकी ट्रांसलेशन ऐसे मान लो कि यार अगर आप entrepreneur हो, एंड यार मैं जिंदगी में जब तक नहीं बन जाती ना, मैं 6, 8, 10 कंपनियां बनाऊंगा, पहली नहीं तो दूसरी नहीं तो 8वीं कोई तो चलेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। बट एट द सेम टाइम आपको वो भी ध्यान रखना है कि जैसे एंड आई ऑलवेज रेकमेंड ऑल्सो टू पीपल, एंड मैंने भी किया है कि इस जर्नी में काफ़ी बार ऐसा लगेगा यार छोड़ दो, नहीं छोड़, वो तो रोज ही लगेगा बट काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि यार
अभी थोड़ा सा चाहिए सुकून एंड कैश चाहिए बैंक में थोड़ा, राइट? तो देयर इज नो हार्म कि ठीक है बीच में 2 साल नौकरी कर लो, मैंने भी करी है, ठीक है। फाइंड या जिम्बर ने एक्वायर किया था, देन जिम्बर एक्वायर हो गया क्विकर से एंड आई केम बैक एंड मैंने स्पाइस में नौकरी करी 1-1.5 साल एंड वो वाला साइड ऑफ टेबल भी एक्सपीरियंस किया बिल्कुल। एंड वो अपना अलग एक्सपीरियंस है एंड आ रही है उसमें काम जो भी है, जैसे भी है, सैलरी आ रही है घर पे, वो भी अपना एक अलग है, राइट? बट देन उसको फिर छोड़ा भी, वो आई थिंक बहुत मुश्किल डिसीजन रहा होगा। उतना मैं बोर हो गया था तो इतना मुश्किल था नहीं। ठीक है। एंड मैं काफ़ी लोगों को एडवाइस भी करता हूँ जो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं कि यार 1-2 स्टार्टअप्स फेल हो गए, क्या करें भाई? 3 साल नौकरी कर, बैंक में थोड़े पैसे इकट्ठे कर ले, तभी अगला वाला अच्छे से कर पाएगा। Correct. अब नहीं हुआ होता, ये थोड़ा सक्सेस हो जाता, कुछ माइल्ड सक्सेस भी हो जाता कि यार कुछ बना लिया, बढ़िया, लगे रहो, अगली बारी बड़ा बन जाएगा। बट वो एक ध्यान से आई थिंक नेविगेट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार उस प्रोसेस में आप ही खत्म हो गए, उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। करेक्ट, राइट? तो वो आपको अगेन फैमिली का भी ध्यान रखना है, घर पे पैसा भी चाहिए उस सब के लिए, राइट? तो वो भी डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई अड़ियल वो नहीं होना कि यार नहीं यही करूँगा कंफर्ट में, राइट? तो वो ध्यान से डिसाइड करके वो भी करना पड़ता है। फेयर इनफ। स्नेहिल, आजकल मुझे लगता है कि एक फेथ और एक नया जो जनरेशन आ रही है ना, हम तो अब मैं 36 साल का हो गया, आई डोंट नो हाउ ओल्ड आर यू? सिमिलर 33। हाँ, तो अब ये जनरेशन जो आ रही है जो 20s में है, जो आज 18 में है, वी जस्ट हैड अ बेबी, तो आई डोंट थिंक दिस जनरेशन इज गोइंग टू बिलीव इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। व्हाट इज योर थॉट एंड टेक? राहुल को समझाओ जरा कि पार्टनरशिप कितनी जरूरी है, और अगर कोई बंदा आज सिंगल है और वो सोच रहा है कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर हो, परमानेंट पार्टनर हो, एक सपोर्ट सिस्टम हो लाइफ में, तो उसकी क्या थॉट होनी चाहिए? यार मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन या अभी जो नई जनरेशन है जो अभी 18, 20, 25 साल की है, उनको शादी नहीं करनी है या बच्चे नहीं करने हैं। मेरे को, एंड आई कीप इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ आवर यूजर्स, राइट? एंड इवन पीपल हु आर नॉट आवर यूजर्स, यू नो, ऑफ दैट एज डेमोग्राफी। मेरा ये सेंस नहीं है कि एटलीस्ट इंडिया में, बाहर डिफरेंट है बहुत, राइट? इंडिया में ऐसा मेरे को नहीं फील हुआ कि यार लोग शादी नहीं करना चाहते, लेट शादी करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक हमारा बहुत अर्ली था, राइट? जस्ट 2015-14 तक भी चले जाओ तो आई थिंक 25-26 पे होके आपको घर वाले पुश करना शुरू कर देते थे प्रॉब्ली पहले ही, बिल्कुल, कि यार शादी करो, राइट? वो हमारी से पहली वाली जनरेशन ने थोड़ा पुश किया, हमने थोड़ा पुश किया, हमसे बाद वाले और पुश करे। आई गॉट मैरिड एट 32, सेम। तो वो अभी आज के टाइम पे 30-32 हो गई है एज, जो आज से जस्ट 6-8 साल पहले तक 25 थी, राइट? तो वो पुश हुआ है, बट ये कोई नहीं, मैंने ज़्यादा देखा कि यार शादी ही नहीं करेंगे, राइट? कितने लोग ऐसे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जो ये बोल रहे होंगे कि यार नहीं शादी ही नहीं करूँगा मैं? तो बहुत कम है, बट हैं ऐसे लोग आ रहे हैं। कुछ तो यार देखो हमेशा ही होते हैं, है ना? और वो भी दे विल प्रोबेबली रियलाइज यार देखो लाइफ तो बहुत लंबी है, एंड किसी ने तो आई थिंक बहुत अच्छी एक बात भी मेरे को तो रशी ने ही बताई थी, कि किसी ने बोली थी कि यार शादी ना आप अभी के लिए नहीं करते हो, शादी तो आप अपने फुल लाइफ के लिए करते हो। कि आई बिलीव दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट अ पर्सन विल हैव टू टेक इन देयर लाइफ टाइम। तो वो सोच समझ के तो करना चाहिए, जल्दबाजी में तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही में लगता है नहीं करना चाहिए तो मत करो, इफ़ यू थिंक यू आर नॉट, बिकॉज किसी और की क्यों लाइफ खराब करनी, राइट? तो आई थिंक रिलेशनशिप बहुत चेंज हो गए हैं हमारी जनरेशन के वर्सेस पिछली जनरेशन के। हमारे वाले एक्चुअल में दे आर नॉट जस्ट कि पेरेंट्स ने करा दिया इसलिए रिलेशन है, राइट? दे आर मोर इन सम सेंस दे आर मोर रियल, बिकॉज दोनों चाहते थे इसलिए मिलके ये किया है, करेक्ट, राइट? वर्सेस अर्लियर कि करा दिया, अब वो चाहे खुश हैं चाहे नहीं हैं, निभा रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो है सब, राइट? तो वो आई थिंक नाउ
relationships are more because actually the two people who are in the relationship, they wanted to come together and create a family. Yeah. That is why they are in that relationship versus just being pushed, right? And सही एज पे सोच समझ के, अभी जो शादी हो रही है वो सोच समझ के हो रही है, खुद जो कर रहे हैं उनके द्वारा, वर्सेस कि सिर्फ फैमिलीज ने करा दिया. मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड है, मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है. शी गॉट मैरिड थ्रू ट्रूली मैडली. Oh nice. एंड दे वेल सेटल्ड. दे जस्ट हैड अ बेबी रिसेंटली. 1-1.5 साल हो गया उनको. Oh wow. This was actually the first marriage that I saw that happened through a dating app. तो हमारा तो proposition ही is date to marry वाली है ना, start your love story. Start your love story. राइट, कि अगर आपको लव मैरिज करनी है तो आप यहाँ पे आओ. अब देखो ना, इंडिया में लव मैरिजेस हैज बीन एस्पिरेशनल सिंस फॉरएवर. Yeah. राइट, मतलब रामायण महाभारत के जमाने से या बाबा आदम के जमाने से, रामायण महाभारत काट देना, बाबा आदम के जमाने से, यू नो, लव मैरिजेस हैज बीन एस्पिरेशनल. Yeah. Yeah. But for some reason, dating has been a taboo, right? And recently, I met one of the prospect investor, and he was, Jain person, very religious and spiritual, and he said, "यार अच्छा लग रहा है सुन के, but थोड़ा सा ना sin type feeling आ रही है." मैंने कहा क्यों? कि वैसे कि लव मैरिज एंड वो एंड तो कि डेट नहीं, नॉट कि डेटिंग एंड वो सब, राइट? तो मैं कहा सर आपकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? ये सर लव मैरिज है. वेरी प्राउडली सर लव मैरिज है. मैं कहा सर डेट तो आपने भी किया है? कहता नहीं, मैंने कहा डेट किया है. मैं कहा सर इमेजिन ना, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और उससे पहले व्हेन यू वर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड तो क्या था? तो ही वाज लाइक कि हाँ यार डेट तो मैंने भी किया, राइट? तो क्योंकि लव मैरिज करने का तो कोई तरीका ही नहीं है बिना डेट किए. बिल्कुल सही बात है. है ना? तो वो किसी को ये सिखाना पड़ेगा ना, राइट? वो लव मैरिज करनी है, डेटिंग से इशू है तो लव मैरिज नहीं कर सकते, राइट? लव मैरिज का एक ही रास्ता है, वो डेटिंग से होके जाता है जी, राइट? अब वो तुम चाहे बोल लो कि भैया पेरेंट्स ने अरेंज्ड लव मैरिज करा दी, वो नहीं है, राइट? वो तब भी अगर मान लो आपको मिला भी दिया पेरेंट्स ने, बट इफ यू आर डिसाइडिंग कि यार हाँ हम कोर्टशिप करेंगे और वो करेंगे, वो डेट ही तो कर रहे हो आप. बिल्कुल बिल्कुल, राइट? व्हाट इज दैट पीरियड? तो वो समझाना पड़ेगा किसी को. अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई थी लव स्टोरीज 2. उसमें एक कहानी थी इसकी. नीना गुप्ता वाज द एक्टर इन दैट मूवी, और उसके अंदर द कॉन्सेप्ट, शी वाज द दादी इन द फैमिली, और वो अपनी पोती को बोल रही है कि भाई शादी करने से पहले ना चेक कर लियो बंदे को. तो एक अलग सा कॉन्सेप्ट था. ऑल्दो सी डेटिंग वर्ल्ड के अंदर यही है, मतलब यू आर मीटिंग द पर्सन, यू आर मेकिंग श्योर दैट फिजिकल कंपैटिबिलिटी इज देयर, दैट इंटिमेसी इज देयर, दैट कंपैटिबिलिटी ऑफ यू वाचिंग द राइट काइंड ऑफ कंटेंट टुगेदर. तुम मूवी जा रहे हो, तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो, राइट? तो वो यही कंपैटिबिलिटी की बात करती. बट द फैमिली मेड अ बिग इशू आउट ऑफ दिस. यार यार आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? दैट सेम, आई मीन वो लाइक यू पॉइंटेड आउट टू एन एग्जांपल, राइट? इट्स अ टाबू, स्टिल टाबू. तो बट काफी चेंज हो गया, बट काफी चेंज होना बाकी है. करेक्ट. तो ये एक बहुत बड़ा जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है, और मुझे लगता है कि लोग आर नाउ मोर ओपन. और मैं देखता हूँ जो मेरे से 2-3 साल छोटे लोग हैं, जैसे मेरी एक छोटी बहन है, वो अब देख रही है, शी इज लुकिंग आउट बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड अ पार्टनर थ्रू द यूजुअल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पेरेंट्स. सो शी इज एक्चुअली मीटिंग पीपल थ्रू दीज डेटिंग एप्स एंड फाइंडिंग अ राइट मैच फॉर यार लड़कियों को तो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में उनसे पूछो, उनको नहीं पसंद. स्पेशली अगर टियर 2 टियर 3 में जाओ, लड़कियों से बात करो ना, उनके मन में डर होता है कि यार खुद से कोई नहीं ढूंढना ना, तो पापा अरेंज मैरिज करा देंगे. सही बात है, राइट? तो दे एक्चुअली, बिकॉज आप देखो ना यार, लड़के के लिए एक्चुअली अरेंज मैरिज सिस्टम बून है कि यार कोई नहीं मिला, घर वाले करा देंगे, तो भी मम्मी करा देंगी, क्या दिक्कत है, राइट? एंड इसीलिए आप उस वाले सेटअप में कॉन्वर्जेशन भी बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं, राइट? वो लोग भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो प्रॉब्ली वो नहीं पसंद आएगा आपकी यंग मैन को आज का अरेंज मैरिज सेटअप, राइट? तो वो तो आई थिंक बहुत ही क्लियरली समझ आता है मेरे को कि यार लड़कियों के लिए एक्चुअली दिस इज सो वहाँ पे उनके अगेंस्ट है गेम अरेंज मैरिज में और उसमें, कि यार यही सम कन्फाइंड रूल्स हैं, इन्हीं को फॉलो करना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, वर्सेस जहाँ पे यहाँ पे फुल फ्रीडम है, आप एक्चुअली अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, and you have all the choice, right? Because पूरा गेम ही आपकी साइड में आ गया ना, ball is in your court, exactly, right? तो वो बहुत डिफरेंट, इसलिए दोनों ही
मैट्रिमनी एंड डेटिंग के डायनामिक्स ही बहुत डिफरेंट है, इस वजह से उसके यूजर्स भी बहुत डिफरेंट। नहीं यार, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि फर्स्ट अपीयरेंस बहुत जरूरी है, फर्स्ट अपीयरेंस पे सारा गेम टिका होता है, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सच भी छुपा हुआ है कि जिस तरह की आपकी ग्रूमिंग है, जिस तरह की आपकी अपीयरेंस है, जिस तरह से आप बात करते हो, कॉन्वर्सेशन का तरीका, आपकी हैबिट्स जो हैं, राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो डू यू हैव एनी सीक्रेट्स फॉर योर सेल्फ, कुछ ग्रूमिंग टिप्स आप देना चाहते हो कि भाई कोई बंदा है, अगर इफ इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन लाइफ, तो थोड़ी सी कुछ टिप्स उसको दे दो। मैं बहुत खराब आदमी हूँ ये टिप देने के लिए। कुछ you, तो you probably are नहीं, much मैं better. आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं यार, मेरे को तो द रीजन व्हाई आई वियर दिस इज कि यार कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ना ज़्यादा। सिंपल है, जोन सी जीन्स कल पहनी थी साफ है तो पहन लो, हाँ, रेड और ब्लू में से जोन सी टी शर्ट ज्यादा पास पड़ी है वो उठा के पहन लो, एंड और कुछ है नहीं, जूते जो ट्रूली मैडली की टी शर्ट होगी। हाँ, जूते भी जो उस वक्त पे चल रहे हैं, मतलब ऐसा रहता यार है ये ना कि गलत- जब एक गलत- जूता मैंने पहना तो वो पूरा हफ्ता मैं वही जूता पहनूंगा अब। ठीक है, फिर कोई किसी वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, अब मैं वो वाला पहनूंगा पूरा हफ्ता। हाँ, तो रशी ने किसी जूते की तारीफ कर दी तो मैं पूरा महीना वही पहनूंगा। तो वो ये भी ठीक है। उस वे में तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेरा खुद का तो बियर्ड grooming- सेट करके आए हो, आपकी बियर्ड इतनी वेल ग्रूम लग रही है। नहीं hair यार, is वो on इसने point। काटी ऐसे है तो वैसी ही है वो। तो मैं वही कह अगर रहा हूँ ना, you made an क्योंकि मैं effort। कल चला वो क्योंकि मैं कल चला गया उसके पास, एंड वैसे यूजुअली मेरा ये रहता है कि यार भाई तू आ जा, हाँ, मैं नहीं समय होता। अब उसने, मेरे भाई ने नया अपना सैलून खोला है, कहते सर 1-2 महीना आ जाओ सेटअप करने, तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा। चलो तो अब इतना मैं, अब जाना होता है तो 1.5 महीना मैं जा ही नहीं पाता। अब 1.5 महीने बाद कल मैं गया, क्योंकि ये ऐसे बालू बन रखा था मैं। तुम्हारी यार, तुम्हारी तो तुमने तो शेप वेप कर रखी, सब कुछ कर रखा है ना, मेरे तो ऐसे था बस कि क्या हो गया, करवा लो जाके कुछ। अच्छा ये बताओ कि एल्गोरिदम फेवर करती है बियर्डेड मैन वर्सेस क्लीन शेवन मैन, कुछ है? नहीं, क्योंकि ऐसा यार कुछ ना, यार देखो एक्चुअली एनीवे 70-80% लोग आजकल के टाइम पे बियर्डेड है बियर्डेड है, करेक्ट है ना। तो वो एक्चुअली मैं चाहूँ तो भी डेटा भी नहीं निकाल सकता, जहाँ पे है ही मेजोरिटी ऑफ वो उसका, तो वो कोई मीनिंगफुल शायद डेटा भी ना निकल पाए, हमने निकाला भी नहीं है इसमें कि ऐसा कोई। एंड बहुत ही आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस होती है लड़की की कि किसको बियर्ड पसंद है, beard इसमें पसंद कोई है, किसको डेटा नहीं आपके पास पसंद नहीं है। है कि बियर्डेड वर्सेस क्लीन शेवन लुक्स के अंदर अगर आप देखो तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, ऐसा नहीं, बट 70% लोग बियर्डेड हैं, ये पता है हमें। तो ठीक है, चलो दैट्स सम काइंड ऑफ डेटा वो ट्रेंड ही है, बिकॉज ट्रेंड वही चल रहा है, वो हमें भी दिख ही रहा है, राइट। करेक्ट, क्रिकेट टीम देख लो आप, एक A to Z हर बंदा सबकी बियर्ड बियर्ड के साथ तो ही वो भी चल रहा है, बिकॉज ट्रेंड, वो जिस दिन बीच में जिलेट ने ज्यादा लॉबी कर दी तो हट जाएगा। करेक्ट, सही बात है। अभी बियर्ड ऑयल्स का जमाना चल रहा है, तो हाँ, या करेक्ट। तो अब एक इंटीमेट सीरम हमने इस कंपनी में लॉन्च किया था एनवायरमेंटली में, उसका एक रीज़न था, लॉजिक था, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटीमेट हेल्थ ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और क्योंकि इवेंचुअली व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ डेट, सी यू वुड वांट टू समवेयर बी इंटीमेट विद योर पार्टनर आल्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए इंटीमेट हाइजीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। कुछ इंटीमेट हाइजीन की टिप्स अगर आप देना चाहते हो किसी को। यार आई थिंक एनी हाइजीन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर योर पार्टनर, या राइट। एंड वो खुद समझ लो, नहीं तो वो समझाएगी। हाँ करेक्ट, नहीं क्योंकि तो ये ऐसे- बेहतर होगा खुद समझ लो। ये ऐसा टॉपिक है ना, इसके बारे में स्नेल ज्यादा लोग बात करते नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होता, दोस्ती में कभी ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता हाँ, कि यार वो इतना है नहीं ना यार। सी इनफैक्ट आई थिंक योर्स एंड आई हैव यूज्ड दैट प्रोडक्ट, राइट, एंड प्रोबेबली कितने ही है, 1-2 ही कोई उससे पहले प्रोडक्ट आए होंगे, तो आए होंगे, कुछ मेन स्ट्रीम तो हो नहीं पाया। हाँ, एंड वो मार्केट क्रिएट ही कर रहे हो, करेक्ट, राइट, वो एग्जिस्ट नहीं करती नहीं आज के टाइम पे, बिकॉज हाइजीन यार, सी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, इफ यू गो टू Tier 2 Tier 3, वहाँ पे हाइजीन का उतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है जितना आप चाहते हो, राइट। चाहे एंड वो इंटीमेट हाइजीन छोड़ो, खाने पीने के उसमें भी देख लो, चाहे वो उसी हाथों से पानी बर्तन भी धो रहा है, उन्हीं हाथों से खाना भी बना के आपको खिला रहा है, वो शायद वो सलाद भी उसने मग्गे में काटा है, करेक्ट, राइट। तो वो उतना कॉन्सेप्ट है नहीं आज के टाइम पे, स्पेशली मोर यू नो, रूरल में जितना जाएंगे हम, रूरल भी जाने की जरूरत नहीं है, हाँ। इवन स्मॉल टाउन ही चले जाओ, स्मॉल टाउन भी छोड़ो यार, तुम गुड़गांव से उठ के ओल्ड गुड़गांव की तरफ भी चले जाओ, राइट। वहाँ पे जो ठेले वाले खड़े होंगे या जो ढाबे होंगे, राइट, वहाँ पे आप अगर रह रहे हो से DLF पार्ट ऑफ गुड़गांव में, एंड वहाँ के रेस्टोरेंट्स की जो हाइजीन, शायद एनीवे इंडिया में देखो उतना ज़्यादा तो हाइजीन इवन 5 स्टार में भी
क्वेश्चनेबल ही रहता है राइट कि चलो वहां पे एटलीस्ट पीछे छुप के हो रहा है तो आपको दिख नहीं रहा करेक्ट राइट, वहां पे आपको साफ दिख भी रहा है। पर प्रेजेंटेशन मैटर्स ना यार प्रेजेंटेशन मैटर्स एंड ऐसी की फर्स्ट इंप्रेशन, सी आई वुड से कि कहते थे हमेशा से कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आई वुड से कि वो ट्रू नहीं है मोस्ट केसेस में, बट कुछ केसेस में वो ट्रू हो जाता है जहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ डेटिंग ऐप प्रोफाइल, क्योंकि वो आपके पास तो मौका ही नहीं है ना फिर से इम्प्रेशन बना पाने का। वही एक ही टाइम था, उसमें अगर आपने अपनी मेहनत नहीं करी प्रोफाइल बनाने में, मेहनत तो बहुत हैवी वर्ड हो गया, थोड़ा सा थॉट भी नहीं डाला आपने, कुछ भी डाल दी ऐसे ही, तो ऑफ कोर्स मतलब नहीं आएगा आपके ऊपर, लाइक रेट नहीं आएगा तो एल्गोरिथम भी आपको डंप कर देगा, बिकॉज जिस प्रोफाइल पे लाइक ही नहीं आ रहा है एल्गोरिथम उसको क्यों दिखाता रहेगा ना, वेस्ट क्यों करेगा राइट। जब 10 लोगों को दिखाया किसी ने लाइक नहीं किया, एज गुड एज बाय, बहुत मुश्किल चांस है कि आप और फिर से 10 लोगों को दिखा के वो इसमें कुछ आप फेवर करते हो जो पेड मेंबर्स होते हैं वर्सेस नॉन पेड मेंबर्स? यार बिल्कुल, पेड मेंबर को तो 3x हम मान लो, अगर एक फ्री यूजर को से दिन में अगर 10 व्यूज आते हैं इम्प्रेशंस, तो पेड को 30 आएंगे, तो वो 3x का बूस्ट रहता है पेड मेंबर पे, विच इज आवर सेलिंग प्रपोजिशन ऑल्सो कि यार आपको ज़्यादा लाइक्स एंड मैचेस आए। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इनसाइट शेयर करो स्नेहिल, आपके पास इतना डेटा आता है, इतने कस्टमर आते हैं, कोई ऐसा कस्टमर आया है जिसने बोला है कि यार मैं डेट पे गया था, मैंने पेड मेंबरशिप ली थी, मुझे पसंद नहीं आया, मेरे पैसे वापस दो, ऐसे कुछ आए होंगे, कुछ किस्से आते रहते हैं। इनफैक्ट एक तो हम भी एक मैच गारंटी ऑफर करते हैं अपने बड़े वाले पैक्स पे, बट वो होता है कि आपको मैच ही नहीं कराया तो आपका हम वो कर देंगे। बट ये जैसे आप बोल रहे हो वो भी आते हैं कुछ वन ऑफ केसेस, उनको हम यही समझाते हैं कि वी आर अ प्लेटफॉर्म, हम कोई अमेजोन तो है नहीं। लोगों की एक्सपेक्टेशन वो रहती है ना यार कि मैंने तो अब उबर अमेजोन के ज़माने में Correct. यार हम थोड़ी बना रहे हैं लड़का या लड़की राइट, हम बस आपको कनेक्ट करा रहे हैं एंड आप देखो बात करो एंड आपस में समझो एक दूसरे को, बिल्कुल राइट। तो उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते ना कि एंड कैसे ही ना, मतलब हर एवरी मॉरल वैल्यू का इतना स्पेक्ट्रम है, हर किसी भी कोई भी वैल्यूज आप उठा के देख लो, वो हर किसी की डिफरेंट स्पेक्ट्रम में रेंज होती है, बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रेंज पे बैठेगा, तो कैसे देयर इज नो वे टू, देयर आर सम वेज टू क्वांटिफाई, हम कोशिश करते हैं अपने कंपैटिबिलिटी एल्गोरिथम में दिखाने की सामने वाले को, बट उसके आगे तो आपको खुद ही एक बारी को देखना पड़ेगा राइट। हम एक इनिशियल लेवल कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में, तो उसमें हम वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग राइट, सो वी कैन नॉट गारंटी। तो हाउ हैव यू एवर बीन ऑन योर ओन डेटिंग ऐप, हैव यू एवर ट्राइड इट? तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, डिड यू गो ऑन अ डेट? यार एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे लोगों से मिला हूँ, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने हैं। इनफैक्ट रशी से मैं ट्रूली मैडली पे नहीं बट उसकी वजह से मिला था। अरे वाह, क्या बात। एंड शी रन्स अनशादी विच इज़ ऑल्सो अ डेटिंग प्रोग्राम, तो दैट वाज आवर फर्स्ट कॉन्वर्जेशन एंड सी मैं क्वेश्चन का क्वेश्चन था कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑन द डेटिंग एप्स? तो राशि की बात आती भूल जाते हैं। नहीं, वो वैसे ही ट्रेन ऑफ थॉट छोड़ गया। तो एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत लोगों का, मैंने जो बात भी की है उनसे भी समझा है, एक पूरे फनल हम अगर हम एक्सपीरियंस को देखें ना, वो लोगों को समझना है। एक चीज़ जो मेरे को लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा सबका एक्सपीरियंस, अगर वो एक चीज़ समझे कि इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। ठीक है, कि डोंट कम विद अ कंज्यूमर माइंडसेट कि यार मैंने उबर बुक करी है तो उबर आएगी, राइट? इट्स नॉट दैट। यू हैव टू फर्स्ट पोर्ट्रे योर सेल्फ एज अ वेलकमिंग पर्सन, तब तो शायद आपका मैच बनेगा। जब मैच बन गया है तो यू विल हैव टू बी इंटरेस्टिंग इनफ ताकि आप बात कर पाओ, आगे बढ़ा पाओ, राइट? एंड देन व्हेन यू फाइनली मीट, इफ यू मीट, वहाँ पे पूरी गेम है कि आप कैसे परसीव हो रहे हो उस वक्त। एंड उस वक्त में आपको सी इट डजंट मेक सेंस टू एक्ट और ट्राई टू बी समवन हु यू आर नॉट, बिकॉज उसका क्या फायदा, करेक्ट,
राइट. सो यू एक्चुअली हैव टू बी ट्रू सेल्फ. या तो एक्सपीरियंस अच्छा होना ना होना एक्चुअली काफ़ी हमारे हाथ में होता है, राइट. कि हम इसको ढंग से समझ रहे हैं कि यार वैसे मैं कितने ही लोगों से मिल पाता जो सिंगल हैं और जो हु आर लुकिंग आउट इन माई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड घर, लाइफ, ऑफिस, राइट. you know, friends घर, and ऑफिस, family, उसके बाद कहाँ है आपका हाँ, कुछ ना समय है ना नेटवर्क है. बिल्कुल करेक्ट. तो वो समझना एंड देन उसको ढंग से यूटिलाइज करना वो अपने हाथ में होता है, एंड उसी से पूरा आपका एक्सपीरियंस भी या बिल्ड होता है. स्नेल, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हैबिट्स का पार्ट बन जाती हैं, जो हमारे रूटीन्स में आ जाती हैं. कुछ तरीका सीख लेते हैं हम ज़िंदगी जीने का, और फिर वो तरीके हमारी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन जाते हैं. तो ऐसा टेक मी थ्रू वन डे इन योर लाइफ, लाइक व्हाट डू यू डू. कौन से ऐसे रूटीन्स हैं जो आप कभी मिस नहीं करते? कोई मॉर्निंग रूटीन बनाया है, इवनिंग रूटीन है? बिकॉज सी इवेंचुअली भाई बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए कि आप रोज़, क्योंकि इवेंचुअली फाइटिंग प्रॉब्लम्स 24/7, राइट. हम तो फायर फाइटिंग ही कर रहे होते हैं. बिल्कुल. तो क्या ऐसे रूटीन्स आपने बनाए जिन्होंने आपको हेल्प करी टू रीच दैट सक्सेसफुल हाइट्स इन योर करियर? यार सो एज सच ना मैंने कोई रूटीन मैं ना आई एम नॉट अ बहुत डिसिप्लिन आदमी नहीं. मैं कोशिश करता हूँ बट है नहीं, डीएनए में ही नहीं है. तो व्हाट आई हैव सीन इज कि कुछ मैं एक फ्रेमवर्क काइंड ऑफ वो क्रिएट करके कोशिश, फॉर एग्जांपल कि ट्यूसडे को ये फोकस है तो एवरी डे 2 PM देयर इज सम कॉल, रिव्यू कॉल होती है, और मैंने हर दिन का एक वो बना के, ट्यूसडे को मार्केटिंग, वेडनेसडे को प्रोडक्ट, थर्सडे को HR फाइनेंस व्हाटएवर, राइट. ऐसे ऐसे करके मंडे को कुछ नहीं, मंडे को कोई भी प्लान्ड मीटिंग नहीं, थिंकिंग डे, राइट. एंड बहुत ज़रूरी हो जाता है जब स्पेशली आप ऐसे उसमें होते हो ना, फायर फाइटिंग, हर वक्त फायर फाइटिंग जब कर रहे हो, तो खुद को उससे बाहर निकाल के वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना, वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है 100% ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ. तो देयर इज नो एज सच रूटीन बट देयर आर दीज थिंग्स कि यार कितना टाइम हो गया मैंने इतने टाइम से आई हैव नॉट टेकन अ स्टेप बैक एंड लुक्ड एट थिंग्स, तो आई नीड टू ब्लॉक सम टाइम फॉर दैट, राइट. ऐसा. एंड जब इतनी ज़्यादा डायनामिक लाइफ होती है ना, तो मैंने ये देखा है कि यार यू कैन नॉट फोर्स अ रूटीन अपॉन योर सेल्फ, राइट. जब आपको पता ही नहीं है, मैंने बना ली रूटीन कि मैं रोज 10 से 11 या 9 से 10 जिम जाऊंगा, बट उसमें से अगर 3 बारी हफ्ते में उस टाइम पे कोई कॉल है तो वो छूटेगा, राइट. बट मैंने ये बनाया हुआ है कि यार सी मेरे को हफ्ते में 4 बारी एक्सरसाइज तो करनी है. अब चाहे मैं वो सुबह 9 बजे करूँ, चाहे मैं वो रात के 11 बजे करूँ, राइट. तो मेरा थोड़ा उस रूटीन की जगह मेरे को ये लगता है कि यार एक फ्रेमवर्क टाइप होना चाहिए कि ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं. हाँ सही है, राइट. उनको कोशिश करो कि 70-80% पूरा करो, वो हो जाए, राइट. तो वो दैट आई फील इज वो एटलीस्ट हो पाता है वर्सेस रूटीन के साथ मेरे को यही लगता है प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो छूट जाती है फिर वो छूट जाती है, वो उससे स्लिपरी स्लोप. वो आपने बहुत मेहनत करके बना ली, थोड़ा सा भी आपने अचीव कर लिया, फिर आप थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाओगे और फिर वो बह जाएगी. फेयर इनफ. तो फ्रेमवर्क आपके हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है. हाँ. एक आइडिया, हफ्ते में ये चीज़ें आपको अचीव करनी है, और कभी कभार बाहर एक जूम आउट होके बिल्कुल एक बर्ड्स आई व्यू ले लेना चाहिए चीज़ों का. कभी कभार नहीं, काफ़ी रेगुलरली लेते हैं, हफ्ते में एक दिन, डिपेंडिंग अपॉन कितनी फायर फाइटिंग चल. ठीक है, फेयर इनफ. तो स्नेल, अगर आज कोई अपनी स्टार्टअप की जर्नी शुरू करना चाहता है, आज 2023 चल रही है और यू नो हाउ द विंटर ऑफ फंडिंग इट इज, तो मतलब खुद सेल्फ स्टार्ट करना चाहता है, क्या एक एडवाइस आप उस बंदे को दोगे जो उसको शायद आज एक हिम्मत और हौसला दे, या तो उसको डिटर कर दो कि भाई नहीं मत कर, अभी थोड़े दिन रुक जा, व्हाटएवर यू वांट टू से? यार मैं पहले तो उसको यही कहूँगा मत कर, कि बहुत मुश्किल है अगर सिर्फ रोजी पिक्चर्स एंड यू नो सक्सेस देख के आ रहे हो तो मत करो, क्योंकि पिल जाओगे. सही बात है ना. वो आसान नहीं है. बट अगर वो कहते नहीं यार मेरा तो इस रीजन से नहीं, मैं तो इस वजह से करना चाहता हूँ. स्नेल से मैंने आज से 3 साल पहले एडवाइस ली, स्नेल ने मुझे यही कहा, मैंने मना ही किया था मत कर कि इट्स नॉट बट मैं फिर वही पिलने वाला सीन हुआ. एग्जैक्टली, राइट. देन एटलीस्ट यू नो. हाँ
करेक्ट कि यार अगर पता ही ना होता ना कि भाई 6 बारी तो फेल होएगा, करेक्ट, तो फिर नहीं 7वीं बारी तक, अगर पहले ही पता है ना कि यार 6 बारी तो फेल होएगा, अच्छा हो सकता है क्या, देन एटलीस्ट यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ कि क्या मैं 6 बारी फेल होने के बाद भी टिका रहूंगा। करेक्ट, अगर उसका आंसर आपको यस आ रहा है तो करो, बिल्कुल, बहुत Right? वैलिड, बहुत वैलिड। एंड उसका आंसर यस बहुत सारे, कि एक तो है कि तुम्हारी खुद में दृढ़ शक्ति बची है कि नहीं बची है, फिर तुम्हारी फैमिली उससे ओके है कि नहीं है, तुम्हारे पास फाइनेंसिस हैं उस पीरियड को सस्टेन कर पाने के लिए कि नहीं है, राइट, उस वजह से क्या कोई और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ तो नहीं हिल रहा, कुछ बिगड़ रहा, तो वो सब चीज़ों को आप एक बारी सोच के घुस रहे हो ना, बिकॉज वो वो ग्लैमराइज्ड हैं चीज़ें कि यार कूद जाओ, पैराशूट बना लेंगे रास्ते में, भाई 10 में से 9 नहीं बना पाते, नहीं बना पाते, सही बात है ना। तो एक ही बना पाएगा, एंड वो जान के कूदो कि भाई ये पता होना चाहिए। अब काफ़ी जैसे अभी रिसेंटली हुआ, अभी तो फंडिंग विंटर की बातें कर रहे हैं ना, आज से जस्ट 1.5 साल पहले इट वॉज ऑल भाई फंडिंग ही फंडिंग है, ये उसने उठा लिया, उसने उठा लिए, है ना, नौकरी छोड़ी, शुरू कर दिया। अब हमेशा जैसे मैं भी थोड़े बहुत ऐसे एंजल इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, तो हमेशा एक मैं फैक्टर देखता हूँ कि यार व्हेन थिंग्स विल गो रॉन्ग, विल दीज फाउंडर्स गो बैक टू देयर कुशी जॉब्स और विल दे ग्राइंड इट आउट, क्योंकि वो ग्राइंड दिखती नहीं है, बट 99% ऑफ योर लाइफ बिकम्स दैट ओनली। या वेरी ट्रू। तो वो सोच समझ के कोई कूद रहा है, मोस्ट वेलकम, आओ सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे जहाँ वो पाएगा, करना आपको खुद ही है, बिना सोचे समझे मत कूदो। बिल्कुल सही बात। दैट इज द ओनली एडवाइस। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि शुरू में पहले डरा दो है ना, वो क्योंकि जिसने करना है वो डरेगा नहीं उससे, बस वो उससे थोड़ा सा, आई होप कि शायद उससे थोड़ा संभल के प्लान करके चल लेगा। नहीं तो स्नेल, कुछ ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चंस मैंने तैयार करे, तो इनके ट्राई एंड गिव मी आंसर्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल, है ना। तो चलो ये मजेदार होगा। तो सबसे पहले है कि भाई, अ बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव एवर गॉट फ्रॉम समबडी। एडवाइस दैट आई हैव गॉटन, हाँ, किसने दी हो आपको एडवाइस ऐसी और वो बहुत काम आई हो आपके? यार ऐसे किसी ने दी नहीं, बट इट्स अ जेनरिक एडवाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आई थिंक बहुत ही अर्ली ऑन मैंने बचपन में जब ये सुनी थी लाइन, इट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी, एंड नाउ एक्चुअली, एंड मोस्ट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड आल्सो, राइट, कि आपको हंग्री रहोगे, फुलिश रहोगे तो ही सीखते रह सकते हो। बिल्कुल राइट, मान के चलोगे फुलिश हो तो ही ओपन माइंड भी रहेगा कि कुछ सीख सकते हो, हंग्री होगे तभी उसके पीछे भी भागोगे। करेक्ट, सवाल पूछते रहो। तो बिल्कुल। फेयर इनफ। योर बेस्ट पिकअप लाइन, किसी ने आपके ऊपर कोई पिकअप लाइन यूज करी हो? मैं खुद नहीं। यार ऐसे मत नहीं, यार ऐसे नहीं। अब मेरे पे कौन यूज करेगा? आज जो आपने यूज करी हो किसी के लिए। हाई भेजता था यार मैं तो, फिर मेरे को समझ आया कि नहीं भेजना चाहिए। अब ऋषि के केस में तो वो लक था मेरा कि गलती से उसने मेरे को बन गया था यार, उसने मेरे को, उसके किसी बैचमेट का नाम भी स्नेहिल था, उसने गलती से उसको रिक्वेस्ट भेजनी थी, मेरे को भेज दी। अरे वाह। और फिर उसके आगे मैंने ये तो तुम तो 1 in a million वाली कैटेगरी में आ गए। वो तो इट वाज प्योर लक। चलो वेरी नाइस, मेड फॉर ईच अदर हो गए। यस, नाइस। अगर आपका ट्रूली मैडली पे डिस्क्रिप्शन होता है बायो के अंदर, तो क्या लिखा होता वहां पे? कोई अजीब से कुछ बेकार से ही लिखा होता है, नहीं जैसे हाय। नहीं उसमें तो हाय नहीं। आई थिंक जो इंस्टाग्राम पे है वही लिखा होता, कॉपी पेस्ट, वही एक ही बार ही लिखते हैं, फिर हम लोगों का वही रहता है। वही क्या लिखा है इंस्टाग्राम पे, या मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे साइड? हाँ, ऐसे कुछ होगा कि एंटरप्रेन्योर, ट्रैवलर, फूडी, ब्ला ब्ला। सही, तो मतलब सारे स्फेयर्स ऑफ लाइफ कवर हो जाए। हाँ। अगर आपकी ट्रूली मैडली पे प्रोफाइल पिक्चर होती तो उसमें क्लीन शेवन लुक होगा कि बियर्ड वाला होगा? नहीं यार, मेरी आई थिंक आई हैव नॉट शेव्ड क्लीन सिंस 2011। अच्छा, हाँ, बहुत ही तो बढ़िया। 20 और 12 प्रॉब्ली। तो बियर्ड के साथ ही होती। हाँ, नहीं तो 10-11 साल पुरानी फोटो होगी। हाँ, अगर बिना बियर्ड की होगी तो। ठीक है। अच्छा, बॉडी पे बाल हमारे सबके होते हैं, छाती पे भी बाल होते हैं बहुत सारे, तो कैसे निकालते हो? अब क्या यूज करते हो? मैं नहीं निकालता। निकालते नहीं हो? नॉर्मल है, बहुत ज्यादा है नहीं। चल, वी आर ब्लेस्ड ना। वी आर ब्लेस्ड। कई लोगों के होते हैं ऐसे लंबे लंबे बाल आ रहे थे, बिल्कुल, तो उनके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। अच्छा, बाल कहाँ से कटाते हो, बियर्ड कहाँ से कटाते हो, और कितने पैसे देते हो?
यार घर पे आके करके जाता है, हाँ, आई थिंक 1,000-1,200 रुपये देता हूँ शायद बाल दोनों के। बाल और बियर्ड के। हाँ, बाकी फिर कुछ ना कुछ तो ऊपर वो बेच ही देते तो उसका एक्स्ट्रा होता है। ठीक है जी। तो इफ यू हैड अ सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? मेरे हाथ में होती है अगर, हाँ, मतलब यू कुड डू दैट थिंग। मैच आई मेकिंग। थिंक मैच वो मेकिंग। तो है ना ऑलरेडी। बैकएंड से कंट्रोल करते हैं ये पीछे से। हाँ, तो गॉड मोड ऑन कर सकते हैं हम किसी का भी। यार सुपर पावर अगर कोई, आई थिंक बचपन में तो मेरे से पूछते थे तो मैं कहता था इनविजिबिलिटी या हाँ, फ्लाइंग, हाँ, बट आज आई डोंट नो इन दोनों का क्या मैं ढंग से यूज़ कर पाऊंगा, बट स्टिल आई थिंक सुपरमैन वाली सुपर पावर्स सुपरमैन बेस्ट वाला। है। चलो सही है। एक डेटिंग टिप, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए, एक एक डेटिंग टिप दे दो। यार लड़कों के लिए तो यही है कि अंडरस्टैंड कि इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, राइट, एंड एफर्ट, एफर्ट। कि सिर्फ ऐसे नहीं होगा, है ना, सिर्फ ऐसे ही सेल्फी डाल दोगे, जिम वाली सेल्फी डाल दोगे, नहीं होगा, नहीं होगा। राइट। समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर गर्ल्स आई थिंक डोंट गेट स्वेड बाय टू मैनी ऑप्शंस। वो मान के चलो कि वो नॉइज है, उसमें सिग्नल ढूंढना है, बट उस चक्कर में डोंट, क्योंकि ऑलवेज व्हाट्स नेक्स्ट वाला हाँ, हमने देखा है कि वो गड़बड़ पड़ जाती है, राइट, दैट इज़ नॉट अ वो, एंड इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हम लिमिट, फॉर एग्जांपल आई थिंक वी आर दी ओनली डेटिंग ऐप जो लिमिट लगाते हैं कि यार आपको दिन में इतने ही देखो, उसके बाद मत देखो, राइट। हाँ, फेयर इनफ, वरना वो तो एंडलेस है, स्वाइप राइट हाँ, स्वाइप वो लेफ्ट फिर चलते रहता है। फ़ायदा नहीं है ना उसका। तो गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी Too ऑप्शंस। many, हाँ, fair enough. Most funny feedback that you ever received from a user? I'm sure you got Funny? some story. यार इंसिडेंट्स तो काफ़ी होते रहते हैं, जैसे फीडबैक तो याद नहीं आ रहा, बट इफ़ आई टेल यू वन इंसिडेंट, एक बारी हमारे ऑफिस में कोई बंदा आ गया, ऑफिस में ही आ गया? ऑफिस में आ गया कि, एंड इसलिए मतलब अब तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग बैठे हुए हैं ना Address पब्लिक ना हो दे। एड्रेस, तो इधर क्या तुमने मेरी अकाउंट ब्लॉक कर दिया, अरे बाप क्योंकि रे, हम हाँ। काफ़ी लोगों का हाँ, अकाउंट ब्लॉक करते हैं, तो हम, एंड मेरी किसी से बात हो रही थी, आपने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मेरठ से ही केम टू आवर ऑफिस गुड़गांव में, बाप रे। सेक्टर 44 में था तब हमारा ऑफिस, एंड हमने देखा क्या है, तो पता चला कि डाइवोर्स था नहीं अभी वो, तो ही वॉज मैरिड, राइट, एंड अच्छा। इस वजह से हमने उसको हाँ। वो किया, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि ये मैरिड है, एंड वो एक्चुअल में था भी, कहते नहीं मेरा डिवोर्स चल रहा है, ऐसे है, ये है, वो है, मेरी उससे बात चल रही थी। आपने कहा यार, एंड उसी ने ही रिपोर्ट भी की थी प्रोफाइल, हाँ, जब उसको बताया होगा उसने कि मैं मैरिड हूँ, एंड वो, यार हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि भाई आप मैरिड हो, हम आप अलाउड नहीं हो हमारी ऐप पे, राइट। वो उसको माना ही नहीं, वो पहले, इनफैक्ट वो पहले हमारे कोई दूसरे ऑफिस गया, फिर इधर आया, यार बहुत एंथू है, बट सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। That's crazy. बट तो हो जाता है ऐसा भी, तो फनी, दैट्स फनी। चलो अपना एड्रेस छुपा दिया होगा, आई एम श्योर है। हाँ, अब हम जिस जगह पे बैठते हैं उसका कोशिश करते हैं कि ना ही डिस्क्लोज करें। सही है। कभी ऐसा हुआ है कि क्रॉस कनेक्शन हो गया डेटिंग ऐप के अंदर, मतलब बंदा प्रोफाइल कोई और थी और मिलने कोई और आया है, ऐसा हो जाता नहीं, है? ऐसा तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब सुनने में तो नहीं आया कभी। ऐसा सुनने में आया नहीं, तो मे बी द एपिसोड वेंट यार सक्सेसफुल। बट यूजुअली ना होता भी, जैसे हमारे, अगर मैं साइकिल बताऊँ ना क्या रहती है, आप आज टीएम पे मैच हुए, कुछ दिन आप टीएम पे चैट करोगे, टिल टाइम सम लेवल ऑफ ट्रस्ट इज बिल्ट, देन शी विल एक्सचेंज नंबर और समथिंग, इंस्टाग्राम आईडी और समथिंग, देन ऑफ ऐप कुछ हफ्ते, एक हफ्ता, 2 हफ्ता बात होएगी, फ़ोन पे बात होएगी, अगर उस स्टेज तक आप पहुंच पाएगी, कॉल पे बात हो रही है, देन आपका मिलने का प्लान बनेगा, फिर आप किसी पब्लिक कैफ़े में मिलोगे, एंड फिर कोई बात, अगर वो मीटिंग अच्छी गई, देन यू विल प्रॉब्ली मीट 1 or 2, 3, 4 times more, and then you decide to take it ahead. तो ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि यार, एंड आई थिंक दैट इज अ यूज केस ऑफ अ कैजुअल डेटिंग ऐप, राइट। जैसे हमारी ऐप में देर इज नो
रेडियस फिल्टर ऑल्सो कि यार 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही, अच्छा। बिकॉज क्यों लिमिट करना चाहोगे? हम तो देखते हैं एक्चुअली हमारी जो सक्सेस स्टोरीज काफ़ी सारी टियर 2 टियर 3 से आती है, वैसे होती है कि लखनऊ का लड़का वाराणसी की लड़की, भोपाल का लड़का अरे वाह, इंदौर की लड़की, वेरी नाइस। कोलकाता का लड़का देन पास में कहीं तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर कुछ मैटर नहीं करता है उन लोगों के लिए, राइट? कल्चरली हमने देखा है सिमिलर होते हैं लखनऊ वाराणसी, राइट? यूपी में ही है दोनों 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर अपार्ट, कल्चरली सिमिलर बट फार अपार्ट। एंड ऐसी ऐसी हमने देखी हैं जो शादी हुई हैं, राइट? दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट गेट्स वी गेट फ्रॉम देयर, एंड दे आर एक्चुअली मोर ओल्ड स्कूल प्योर लव स्टोरीज। सही। So thanks a lot, Snail, for taking out time, bro. I know you've got a busy schedule, and I think it was a fantastic conversation. Thank you. अगर कोई बंदा आज ये देख रहा है तो आई थिंक उसको काफ़ी सारी चीज़ें insights मिलेंगे about the dating world, and if he's curious about meeting somebody, he can actually seek and see this video to understand from the founder. उसके बेसिस से और इनके एक्सपीरियंसेस से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी उस बंदे को। बिल्कुल। Thanks a lot for sharing your experience. मिले। हाँ, और अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी शुरू कर रहा है तो आई थिंक स्नेल इज अ डेफिनेट इंस्पिरेशन, वेयर ही स्टार्टेड, द काइंड ऑफ सेटबैक्स दैट ही हैड, द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट ही हैड टू डील विद, बीट पेरेंट्स, बीट हिमसेल्फ। वरना वो एक कंफर्टेबल लाइफ में भी जा सकते थे बट नहीं गए वहाँ पर। वो एक कंफर्ट से बाहर निकल के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी कंपनी बनाई। इससे पहले 3-4 कंपनी और भी बना चुके हैं जिनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आज यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। आई एम सो हैप्पी कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शो, ब्रो। थैंक यू।